नमो बुधच्छायाय नमो लोये सर्वसागुणम् नमः श्रीवर्धमानाय विभूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां जगविद्यादर्पणाय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, शिवानी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की जय, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की जय, महाराज की जय की जय। भव्यात्मा हमारे सामने मंगरत राय जी कृत 12 भावना विराजमान प्रस्तुत है और इसमें हम सभी लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। वास्तव में मंगत राय कृत ये जो 12 भावना है वो सरल भी है और बहुत जगह अपने आप में कठिन भी है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो सरल सरल तो समझ में आता है, उससे ही अपने मन को खुश कर देते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ भरा रखा है, बहुत कुछ भरा हुआ है, समझ में आता है ना। वो सब चीजें हमें इसके माध्यम से लेनी है। तो प्रारंभ करते हैं आज से बड़ी 12 भावना मंगल राय कृत। बंदो श्री अरिहंत पद बीतयाद विज्ञान जग जीवन तो क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले तो बंधु श्री अरिहंत पद, सबसे पहले तो मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, उनके उस पद को नमस्कार करता हूँ। वीतराग विज्ञान, ऐसी विज्ञानता जो राग रहित हो, ऐसा केवल ज्ञान, समझ ली? क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो वीतरागी नहीं होगा वो केवल ज्ञानी भी नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वीतरागता हुए बिना केवल ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पर कहा वीतराग विज्ञान। वीतराग यानी कि जिसका राग, जिसके हृदय से राग खत्म हो गया हो, जिसके आत्मा में से राग देश खत्म हो गया हो, उसको केवल जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उस विशेष ज्ञान की बात कर रहा हूँ। वी माने विशेष और ज्ञान माने ज्ञान। जिसके अंतरंग से राग देश नष्ट हो गया हो, जैसे विकार नष्ट हो गए हो, ऐसे विशेष ज्ञान की बात कर रहा हूँ, अर्थात केवल ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ऐसे विशेष केवल ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे परम अरिहंत पद को मैं नमस्कार करता हूँ। बरनो 12 भावना जग जीवन हितम, मैं 12 भावना का वर्णन कर रहा हूँ, निरूपण कर रहा हूँ। जगत के जीवों को हित जानकर, जिससे पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से, चिंतन करने से जगत के जीवों को क्या होगा? हित होगा, उनको हित होगा। इन 12 भावनाओं के चिंतन मनन आदि से संपूर्ण जगत के जीवों को हित होता है, सुख होता है। तो इसलिए मैंने यह 12 भावना लिखी है, वो इस प्रकार से कथन कर रहे हैं। कहाँ गए
तो कह रहे हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। जिन्होंने भरत क्षेत्र के 6 खंडों को जीत लिया था, एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड, इन सबको मिलाकर के पूरा एक भरत खंड होता है, भरत क्षेत्र होता है। समझ में आया? तो कहते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता, वे चक्रवर्ती कहाँ चले गए जिन्होंने संपूर्ण भरत खंड को जीत लिया था। यानी कि भरत के कितने थे? 6 खंड, एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड, इन सबको जिन्होंने जीत लिया था, पूरे भरत क्षेत्र में जिनकी वाह थी, अगर वो कहते कि एक पैर से खड़े हो जाओ तो एक पैर से खड़ा होना पड़ता था। वे खुद ही नहीं, देवादित्य भी उनके साथ थे, सब निगरानी चलती थी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसा वो चक्रवर्ती कहाँ गया? कहाँ गए वे चक्रवर्ती? अर्थात एक ही उत्तर मिलता है, नहीं रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं रहे, इसका मतलब क्या हो गया? चल बसे। हाँ? फिर कहते हैं, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। वे राम वे लक्ष्मण कहाँ हैं जिन्होंने रावण को नष्ट कर दिया, मार दिया। आपको बता दो, रावण को राम ने नहीं, लक्ष्मण ने मारा था। उसकी नाभि में बाण नहीं दिया था। इनके यहाँ ऐसा लिखा है कि नाभि में विभीषण ने बताया कि हे राम, इसकी नाभि में मारो, इसके प्राण नाभि में हैं। ऐसा कुछ नहीं था। रावण 3 खंड का अधिपति था, आधा चक्रवर्ती जिसे बोलते हैं प्रतिहारण, और उसके हाथ में चक्र था। वो चक्र जिसके ऊपर छोड़ता था वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता था। लेकिन जब रावण ने चक्र चलाया लक्ष्मण को मारने के लिए उस युद्ध क्षेत्र में, तो चक्र लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा देकर के उनके हाथ में आ गया था। तब लक्ष्मण ने बोला, हे रावण, मेरी सीता वाणी को वापस कर दे अभी, और मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, नहीं तो ये चक्र तेरा मेरे हाथ में आ गया है, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो रावण कहता है, अरे पापी, लक्ष्मण से बोलता है, तुझे क्या पता, मेरा छोटा सा खिलौना प्राप्त करके तू मेरे से अकड़ रहा है? ऐसे खिलौने तो मेरे पास बहुत सारे हैं। और लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और उस चक्र को फेंक देते हैं। तो रावण की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, वह भयंकर रावण धराशायी होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि रावण को मारने वाले राम लक्ष्मण कहाँ गए? अर्थात नहीं रहे। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्तिशाली, कहाँ कृष्ण गए और कहाँ उनकी पटरानियों में मुख्य पटरानी रुक्मणी और सत्यभामा कहाँ गए? और उनकी संपूर्ण संपत्ति कहाँ गई? अर्थात नहीं रहे। कहाँ गए वह रंगमहल और स्वर्ण की नगरी। वे रंगमहल बड़े बड़े राजाओं के जिनमें वो वास किया करते थे, कहाँ गए? और वो द्वारका नगरी सोने की बताते थे, कहाँ गए? सब जल करके राख हो गए। इस तरीके से इस वस्तु स्थिति को विचारना चाहिए। जब ये नहीं रहे, इनके नहीं रहे, तो तुम्हारे कैसे रह जाएंगे? जिनके लिए हम ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, पीटते हैं, उसने ज्यादा ले लिया, उसने कम ले लिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये सब कहाँ ले जाओगे? ये सब कहाँ रखोगे, कहाँ ले जाओगे? ये सब यही छूट जाना है।
इस बात को विशेष ध्यान देना कि कुछ भी जाने वाला नहीं है, सबको पता है। और जिन बच्चों के लिए लड़ते हो, हमारे बच्चे तो भूखे नंगे रह जाएंगे, वे बच्चे भी धोखा दे देते हैं। और वास्तव में बच्चों की गलती भी क्या है? तुम खुद धोखेबाज हो, तुमने अपने आप को खुद धोखा दे रखा है। जो वस्तु तुम्हारी नहीं है, जो छूटने वाली है, नष्ट होने वाली है, उस वस्तु को अपनी छाती से लपेट रखा है। सब नष्ट होने वाला है, सब जाने वाला है। इस वस्तु स्थिति को हमें समझना चाहिए और धर्म से अनुराग करना चाहिए। हम लोग धर्म छोड़ देते हैं और सांसारिक चीजें किया करते हैं। अरे कहाँ है तेरी फुर्सत जो धर्म करें? तुम्हें इतना कहाँ टाइम जो धर्म करें? जय घर में बहुत सारा है तो वही करते रहो और वही करते रहो और उसी को करते करते मर जाओगे। आप कर्म बदलाएं गृहस्थी के कामों में। आप क्या समझते हो? जिसको आप मैं मुख्य कर्तव्य समझते हो, सारे गृहस्थी के कामों में पाप कर्म के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है। आप देखो सारे हिंसा के काम होते हैं, रोटी बनाना, पानी भरना, आदि आदि, झाड़ू बाड़ी, सब हिंसा के काम में जीव हिंसा हो रही है, पाप बनता है। तो कहते हैं कि उसके बिना करता नहीं तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको घर गृहस्थी के काम करने करो, आपकी इच्छा है, लेकिन आपका मेन मुख्य काम तो धर्म है। धर्म करना जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। ये अभिप्राय मन में रहो, क्योंकि वो पाप क्रियाएं करते करते एक दिन तुम नरक में जाओगे और जिनके लिए तुमने पाप किया है कभी आकर के आपको बचा सकते हैं कि नहीं? माँ तूने मेरे लिए बहुत अचार रखा था और अचार रख के इतने सारे जीव, और वो अचार हमें परोसा था सब्जी में, उतने सारे जीवों को तुझे भी पाप लगा था। एक काम कर ले, तू तो भी कसूर है, तूने मेरे लिए अचार बनाया था, इसलिए तू एक काम कर ले, सारा पाप मुझे दे दे, मैं बहुत लूँगा नरक में, तू अपने टेंशन ना ले, मस्त होकर के बोले। ऐसा कोई है? ऐसा हमारा पाप कोई ले सकता है? ना कोई हमारा पाप ले सकता है, ना कोई हमारा पुण्य ले सकता है। बहुत से लोग हम सुनते हैं, यहाँ भी एक दो दिन मुँह से सुन चुके हैं, नजर लग गई। समझ में आया ना? अरे एक बात बताओ, हमने जो पुण्य मांगा है, कोई अपनी नजरों से हमारे पुण्य को खत्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये नजर बदल कुछ नहीं होती है। हमने पहले पाप किया, उसका उदय आया है, उसका फल मिला है। समझ में? तो ये ध्यान रखना कि ना हमारा कोई पुण्य खत्म कर सकता है, ना कोई हमारा पाप खत्म कर सकता है। ये सब बेवकूफी है, मिथ्या है। इनको छोड़ करके अपने पुण्य का वर्धन और पाप के नाश के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना करना चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं रहा। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तुझ पांडव मन को अग्नि लगी तन में, मोहनीर से उठे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे बावन को। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में। वे कौरव कहाँ गए जो कि लोभ के वशीभूत होकर के अपने भाइयों से, पांडवों से लड़े? कहाँ गए? नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, यानी कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते धराशायी हो गए, मर गए। गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में। और पांडव ने तो राज्य को बाद में राज्य को प्राप्त करके, राज्य को तज करके वन में चले गए।
और वहां क्या हुआ, दुर्योधन के भांजे ने उन पांचों पांडव जो मुनिराज बन गए थे, समझ में आ रहा है ना, पांचों पांडव जो थे वो मुनिराज बन गए थे, ध्यानस्थ थे, और दुर्योधन के भांजे ने वहां जाकर के गर्म करके लोहे के आभूषण पहनाए थे, उसमें उनका शरीर झुलस गया था। गए राज्य पद पांडव वर को अग्नि लगी बनने, चले गए। लेकिन ये मत पूछना कि जो चले गए तो वे जो चले गए वे सुख को प्राप्त हुए या दुख को प्राप्त हुए, वो अपना अपना परिणाम था। क्योंकि राम मोक्ष गए, लक्ष्मण नरक गए, समझ में आया नहीं है? कौरव भी अपने अपने परिणामों के हिसाब से जहां जाता था वहां गए, और जो पांडव थे उनमें से जो 3 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन कर्मों को नाश करके मोक्ष पधारे, उसमें नकुल और सहदेव जो सर्वार्थ सिद्धि है, यानी कि देव बने। ये यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि कहाँ गए, लेकिन रहे नहीं। जिस गुमान में, जिस घमंड में तू भरा पड़ा है, और जिसमें रात दिन पाप करता है तो एक जो नहीं सोच रहा है कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जो सब कुछ तुझे मिला है, जिसको तू अपना मेरा कर रहा है, ये सब कुछ खत्म करना होने वाला है। एक बात बताता हूं आपको, मनुष्यों की प्रवृत्ति 4 प्रकार से देखी गई है। एक मनुष्य वो होते हैं जिनकी इतनी क्रूर और गलत भावनाएं होती हैं, जो मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो भी मेरा है, अपना तो है ही और दूसरे का भी अड़कने को तैयार रखते हैं। एक तो ऐसे परिणाम वाले मनुष्य होते हैं। दूसरे भी मनुष्य हैं जो तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है, मैं तेरा मांगने नहीं जाता, तो मेरा मांगने बता रहा। और तीसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं जो तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है, वक्त पड़े तो मेरा भी तेरा है। तेरा तेरा तू खा, मेरा मैं खा रहा हूं, लेकिन कभी तुझे दिक्कत हो जाए, वक्त ऐसा तेरा खराब आ जाए तो चिंता मत करना, मेरा भी तेरा है, मैं तुझे अपना दे दूंगा। यहां कुछ इंसानियत नजर आती है। अब चौथे प्रकार के मनुष्य जो होते हैं, ना मेरा है ना तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। चिड़िया रैन बसेरा का मतलब आप जानते हो? कौन कौन जानते चिड़िया रैन बसेरा का मतलब क्या है? चिड़िया रैन बसेरा मैं बता रहा हूं। जो पक्षी होते हैं सारे दिन घूमते रहते हैं, शाम को वापस अपने घर जाते हैं, घोंसला वगैरह घर जाते हैं, और जब रात्रि हो जाती है और वो नहीं पहुंच पाते घर, तो उस रैन को, रात्रि रैन माने रात्रि को, उस एक वृक्ष पर ठहर जाते हैं, समझ में आ गया? और सुबह उठते उड़ जाते हैं। तो जैसे चिड़िया रात्रि को रैन बसेरा, रैन माने रात्रि, रात्रि को किसी वृक्ष आदि पर बसेरा करती है और सुबह उड़ जाती है, तो क्या पेड़ उसका अपना रहता है? क्या दोबारा पता नहीं उस पेड़ पर आएगी नहीं आएगी? ऐसे ही तुमने आयु का बसेरा किया रात्रि की तरह, जब तक आयु है तब तक हो, या आयु खत्म होते ही भोर हो जाती है। तो आप समझ में आ गया चिड़िया ने बसेरा किसे कहते हैं? जैसे चिड़िया ने रात्रि में बसेरा किया, सुबह उड़ गई, ऐसे ही तुम। तो वो कह रहे चौथे प्रकार के मनुष्य कुछ नहीं है, ये तो जब तक है तब तक कायम मामला, फिर तो सब खत्म हो जाना, यही रह जाएगा। तो वैरागी टाइप के रहते हैं, उदासीन श्रावक रहते हैं, या फिर निराश बन करके अपने आत्मा की साधना करते हैं।
तो कह रहे हैं यहाँ पर, गए आज तज पांडव वन को अग्नि लगी करने, मोह नींद से उतरे चेतन। अब हमारी बात आई, हे चेतन आत्मा, मोह नींद से उतरे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे भावन को। कहाँ सो रहा है पड़ा हुआ, जाग। हे चेतन आत्मा जाग जा, किस मोह रूपी मिथ्यात्व रूपी नींद में सोया हुआ है, या फिर तुमने जैसे शराब पी लेते हैं और बेसुध हो जाते हैं, ऐसे तुम्हें मोह रूपी मदरा का पान करके बेसुधी अपने अंदर क्यों ला रखी है? मोह नींद से उठ रहे चेतन, जैसे व्यक्ति नींद में सो जाता है और उस समय में बेसुध हो जाता है, समझ में आया ना? चोर चोरी कर जाए, डाकू डकैती कर जाए तो वो बेसुध हो जाता है। उसी तरह मोह रूपी निद्रा में, मोह के कारण तो बेसुध क्यों हो रहा है? क्यों अपने आत्मा को बुलाए रखा है? क्यों नहीं समझता कि तू जिस शरीर को अपना मानकर और शरीर के संबंधी माता पिता भाई बहन पुत्र आदि को अपना मानकर दिन रात धर्म को छोड़कर के पाप कर रहा है, धर्म को नेगलेक्ट कर रहा है, पाप को ग्रहण कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? तुझे पता नहीं है कि तेरे साथ क्या होगा? धर्म करेगा सदगति मिलेगी, पाप करेगा दुर्गति जाएगी। अपने आप को क्यों नहीं समझता कि तू प्रायोरिटी उन चीजों को के दिया है? 5 इंद्रियों को विषयों में प्रायोरिटी क्यों देना है? प्रायोरिटी घर गृहस्थी क्यों देना है? अरे प्रायोरिटी नहीं, अपनी आत्मा को। ये बात सत्य है। आज आप यहाँ बैठे हैं और आप आए दिन सुनते भी रहते हैं, पता नहीं चलता किसके साथ क्या होता है। कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की शाम? कौन जानता है? अभी बैठे और हम ही तो कहते रहते हैं, जो मर गए हैं वो भी कहते थे बताओ ये वो चला गया, अचानक क्या हुआ? अब पता लगा वही चला गया। एक डॉक्टर साहब आला लगा करके मरीज को देखने जा रहे हैं और वहां कहते हैं आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। मरीज का हाथ पकड़ते हैं और डॉक्टर साहब को अटैक आ जाता है, डॉक्टर साहब मर जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये संसार की दशा है। जागो, समझो, जिनके लिए अपना समय खो रहे हो, जो लोग कोट के नहीं ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, बेटा ऐसा करना है, जिन लोगों ने तुम्हारे शादी ब्याह कर दिए, तुम्हारा धर्म में मन था, तुम्हें धर्म में लगना था और लोगों ने तुम्हें पकड़ के तुम्हारी शादियां कर दी, आज उसका फल कौन भोगेगा? नहीं बेटा, यही सत्य है, यही सब कुछ है। समझ में आया ना? ऐसा जिन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं है, यही है सब कुछ, वहां जाकर के जो तुमने पाप माने घर गृहस्थी में, समझ में आता है ना? उसका फल वो माता पिता तो भोगेगी जैसा उन्होंने किया, लेकिन आपको भी भोगना है और भोग रहे। अब वर्तमान में ऐसी चुंगल में फंसे हुए हैं कि वास्तव में अभी भी सुध नहीं आई है आपको कि मुझे अभी धर्म को प्रायोरिटी देना चाहिए। नंदे पानी में अटके रहते सारे दिन साई रात सब कुछ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया को ठग रहे हैं और ये नहीं पता हम दुनिया को ठग करके अपने आप को ठग रहे हैं।
समझ में आया ना? ऐसा सोचते हैं हमने दुनिया कर ली। अरे तूने दुनिया नहीं कर ली, तो खुद भगा गया, तो कुगति का पात्र बना है, तूने पाप कर्म किए हैं। तो मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन कौन? हो दयाल उपदेश करे, दया करके गुरु उपदेश कर रहे हैं। हो दयाल उपदेश करे गुरु, 12 भावनाओं, इन 12 भावनाओं का गुरु दयालु होकर के, दयावान होकर के उपदेश कर रहे हैं, तुझे समझा रहे हैं। तू समझ, अपने कदम पीछे मत हटा, अपने कदम मोक्ष मार्ग की ओर ले जा। क्यों? क्योंकि तू किसी का नहीं है, तू अनादि से संसार में, अनादि के संसार में भटक रहा है। लोगों के कहने में आकर तू अपने मोक्ष मार्ग को भटक ना जाना। जो गुरु ने तुझे सीख दी है आत्मकल्याण की, उससे पीछे मत हटना। बड़े भाग्य का उदय था तेरा जो तुझे सीख ली। लोगों के कहने में आकर या उनके चक्कर में पड़ करके अपने कदम को पीछे नहीं हटाना, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाना। क्योंकि आज से नहीं, अनादि से यही श्रृंखला है। अनेक बार जगह जगह तू पैदा हुआ, जगह जगह तूने ये सब काम किए, शादी की, घर बसाए, बच्चे पैदा किए, बड़ा बूढ़ा बना और कुगति का पात्र बनता रहा। आज बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिली, सच्चे दिल साधुओं का शरण मिला, सत उपदेश मिला और अपने आत्मकल्याण से चूकना नहीं है। आप एक कदम भी अपने आत्मकल्याण के बिना रखना नहीं है। ये सब कुछ जान करके अपने आत्मकल्याण में लगना, इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय दिल रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो